अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। अध्यात्म की साधना करने वाले व्यक्ति को, समाधि और ध्यान की साधना करने वाले व्यक्ति को अध्यात्म के नियमों को जानना जरूरी है। जो अध्यात्म के नियमों को नहीं जानता वह अध्यात्म की साधना भी नहीं कर सकता। अपने अपने नियम होते हैं, व्यवहार के अपने नियम होते हैं, अध्यात्म के अपने नियम होते हैं, परिवार के अपने नियम होते हैं, समाज की व्यवस्था के अपने नियम होते हैं। जो जहां का नियम है वहां का नियम जानना जरूरी होता है, और जो वहां के नियम को नहीं जानता वह उस दिशा में विकास नहीं कर सकता। खोजा वायुयान की यात्रा कर रहा था, वायुयान उड़ा, आकाश में उड़ान भरी, चलने लगा और खोजा भी तेज दौड़ने लगा वायुयान के भीतर, बहुत तेज दौड़ने लगा। लोगों ने देखा, आश्चर्य के साथ देखा कि ये क्या तमाशा कर रहा है, क्या नाटक हो रहा है। वह तो दौड़ता जा रहा है आगे से आगे। लोगों ने कहा, आज क्या कर रहे हो तुम, क्या हो गया? लगता है पहली बार यात्रा कर रहे हो, क्यों तेज दौड़ रहे हो? कि तुम्हें पता नहीं भाई, मुझे बहुत जल्दी जाना है, मेरे लिए बहुत जल्दी जाना है। तो क्या होगा कि तेज दौड़ूंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। जो स्थल यात्रा का नियम है, पद यात्रा का नियम है, वह वायु यात्रा का नियम नहीं हो सकता। वायुयान में बैठा आदमी कितनी ही दौड़ लगाए, जल्दी नहीं पहुंचेगा। वायुयान पहुंचेगा तभी पहुंचेगा, पहले नहीं पहुंच पाएगा। चंचलता का अपना नियम है और स्थिरता का अपना नियम है। साधना करने वाला व्यक्ति शरीर की चंचलता के नियमों से परिचित होता है, अध्यात्म की स्थिरता के नियमों से परिचित नहीं होता, शरीर की स्थिरता के नियमों से परिचित नहीं होता। इसलिए ध्यान करने बैठता है तो भी मन में विकल्प उठता है, विचार उठता है, और वह विचारों को दबाने का प्रयत्न करता है, दबाने का प्रयत्न करता है। विचार को दबाने का प्रयत्न होता है और विचार भी फुफकारने लग जाता है। जैसे दबाने का प्रयत्न करोगे विचार और उखड़ेगा और उभरेगा और ज्यादा विकल्प आने लगेंगे। विचार को जैसे जैसे दबाया जाता है विचार भी वैसे वैसे प्रतिरोध करना शुरू कर देता है और सामने आकर डट जाता है, हटना नहीं चाहता। यह दबाने का नियम, दमन का नियम, दंड का नियम, यह राज्य व्यवस्था का नियम है, चंचलता का नियम है, किंतु स्थिरता का यह नियम नहीं हो सकता। दबाने की कोई जरूरत नहीं, विचार को रोकने के लिए प्रयत्न करने की कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। शरीर को अधिक से अधिक स्थिर करें, विचार अपने आप दिखने लग जाएगा, विचार दर्शन होगा। विचार दर्शन हुआ और विचार शांत। विचार को दबाओगे विचार उखड़ेगा, विचार ज्यादा आएगा। विचार दर्शन हुआ, विचार को देखा और विचार शांत। हर कोई व्यक्ति प्रयोग कर सकता है, ये कोई मानने की बात नहीं कह रहा हूं, ये अनुभव की बात है, ये जानने की बात है। जब कभी ज्यादा विचार आए, चित्त की ज्यादा चंचलता बढ़े, ज्यादा विकल्प सताएं, तत्काल शांत बैठें, शांत लेट जाएं, विचारों को देखना शुरू कर दें। शरीर को बिल्कुल स्थिर शांत कर विचारों को देखने लग जाएं। आपको आश्चर्य होगा कि विचार कहां चले गए। जिन विचारों का तांता लगा था,
ऊपर से ऊपर जो विचार और कल्पनाएं आ रही थी कहां गायब हो गए। स्वयं ढूंढना पड़ेगा आपको कि विचार कहां चले गए, पता ही नहीं चलेगा। अध्यात्म की साधना करने वाले व्यक्ति को अध्यात्म के नियमों से परिचित होना जरूरी है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम है शरीर की स्थिरता, कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग होता है, श्वास दर्शन होता है, कायोत्सर्ग होता है, शरीर प्रेक्षा अपने आप हो जाती है। शरीर में होने वाले कंपन अपने आप प्रकट होने लगते हैं, सारे संवेदन जागने लगते हैं। कायोत्सर्ग होता है, विचार दर्शन होता है, विचार अपने आप दिखने लग जाते हैं कि यह विचार की तरंग उठ रही है। देखा और शांत, दूध उफन रहा है और कुछ करने की जरूरत नहीं, बस केवल थोड़ा सा जल का छींटा मिला और दूध शांत। विचार का उफान है, उस उफान को लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल चित्त गया, चेतना गई, चेतना ने देखा और ऐसा छींटा लगा कि विचार तत्काल शांत। विचार दर्शन होता है, वेदना का दर्शन होता है। शरीर में जो भी पीड़ा होती है, कष्ट होता है, वेदना होती है, चंचलता में पता नहीं चलता। जब स्थिरता होती है तत्क्षण पता चलता है कि कहां वेदना हो रही है, कहां पीड़ा हो रही है। वेदना का पता चलता है, कुछ वेदनाएं प्रकट होती है और कुछ वेदनाएं अज्ञात रूप में पलती हैं। बहुत लोगों को बीमारी का पता नहीं चलता, वर्षों तक बीमारी पल जाती है और जब भयंकर रूप लेती है तब पता चलता है कि कोई बीमारी है। यदि कैंसर का पहले पता चल जाए तो शायद इलाज भी हो जाए, किंतु बड़ी कठिनाई है। अंतर व्रण है, बाहर का व्रण नहीं, भीतर का व्रण है। पहले पता नहीं चलता, वर्षों तक बीमारी पलती जाती है और जब अगली स्टेज में चली जाती है तब उसका पता चलता है, तब वह असाध्य जैसी बन जाती। न जाने हमारी कितनी बीमारियां, कितनी वेदनाएं और कितनी पीड़ाएं ऐसी हैं जिनका पहले कोई पता नहीं चलता। चंचलता में कोई पता नहीं चलता। शरीर की स्थिरता जब सधती है, शरीर की हर अवयव की स्थिरता सधती है, प्रत्येक कोशिका की स्थिरता का अभ्यास होता है, तो फिर किस कोशिका में कहां क्या हो रहा है घटना का पता लगने लग जाता है। नाड़ी संस्थान में जो कुछ हो रहा है, ग्रंथि संस्थान में जो कुछ हो रहा है, विद्युत प्रवाह की जो गति हो रही है, हमारे शरीर के रसायन किस प्रकार अपने विविध परिणमन कर रहे हैं और किस प्रकार के रसायन बन रहे हैं, उन सब घटनाओं का कायोत्सर्ग में पता लगने लग जाता है। वेदना का दर्शन, कायोत्सर्ग जैसे जैसे विकसित होता है, जैसे जैसे शरीर की स्थिरता सधती है, वैसे वैसे जागरूकता बढ़ती जाती है, चेतना निर्मल होती जाती है और इस स्थूल शरीर की सीमा का अतिक्रमण कर सूक्ष्म शरीर की घटनाओं का भी पता लगने लग जाता है। आभा मंडल का दर्शन होता है। हर प्राणी के आसपास एक आभा मंडल होता है, एक रश्मियों का घेरा होता है।
कवच जैसा पूरे शरीर के बाहर फैला हुआ, किसी का 3 फुट का, किसी का 5 फुट का और किसी का 7 फीट का। हर व्यक्ति का एक घेरा होता है। किसी का बहुत सुंदर होता है, किसी का बहुत भद्दा होता है, किसी का बड़ा आकर्षक होता है और किसी का ग्लानि पैदा करने वाला होता है। किसी का आभा मंडल पास में आने वाले व्यक्ति को भी शांति देता है और किसी का आभा मंडल पास में आने वाले व्यक्ति को ग्लानि, चिंता, दुर्मनस्कता से भर देता है। हर व्यक्ति के पास आभा मंडल होता है। आभा मंडल लक्षण है हमारी जीवट का, आभा मंडल लक्षण है हमारी भावधारा का, आभा मंडल लक्षण है हमारी चैतन्य प्रक्रियाओं का। आभा मंडल का दर्शन होता है। हर किसी को नहीं होता। शरीर की स्थिरता की साधना करने वाले व्यक्ति को होने लगता है। परा मनोविज्ञान की खोज करने वाले लोगों ने आज ऐसे कैमरों बना लिए जिनके द्वारा आभा मंडल के फोटो लिए जा सकते हैं और उन्होंने लिए। अमेरिका में कई संस्थान हैं, रूस में भी कई संस्थान हैं जिन्होंने आभा मंडल के फोटो लिए, प्रकाशित किए। आभा मंडल का दर्शन होता है। जो तेजस शरीर का विकिरण है, सूक्ष्म शरीर का विकिरण है। दुनिया का हर पदार्थ चेतन और अचेतन अपने आकार में रश्मियों का विकिरण करता है। कोई भी पदार्थ, कोई भी अस्तित्व दुनिया का ऐसा नहीं है जिससे रश्मियों का विकिरण न होता हो। प्रत्येक पदार्थ से अपने आकार की रश्मियों का विकिरण होता है। इसीलिए वस्तु या व्यक्ति चला जाता है, चले जाने पर 2 घंटा बाद भी उसका फोटो लिया जा सकता है। इस हाल में इतने लोग बैठे हैं, आप सब यहां से चले जाएं, 2 घंटा बाद सब व्यक्तियों का फोटो लिया जा सकता है। व्यक्ति चले गए, किंतु उनके आभा मंडल से विकिरण होने वाले, फैलने वाले परमाणु उसी आकार में विद्यमान हैं। यदि उतना सेंसेटिव, संवेदनशील कैमरा हो तो 2 घंटा बाद भी उन सब का फोटो लिया जा सकता है। हमारे शरीर से भी आभा मंडल के विकिरण होते हैं और फैलते हैं, दूसरों को प्रभावित करते हैं। कायोत्सर्ग की प्रगाढ़ अवस्था में आभा मंडल का दर्शन होने लगता है। कोई व्यक्ति चाहे, क्या आभा मंडल देखा जा सकता है? बहुत अच्छी तरह देखा जा सकता है। ध्यान की स्थिति में दिखाई देता है। अचानक कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान करते करते ऐसा लगता है कि शरीर तो नहीं, पूरे शरीर के आकार का एक विद्युत का मंडल सामने बैठा है। ऐसा लगता है कि जैसे सामने कोई प्रतिमा आकर बैठ गई है, तदाकार उसी आकार की, अपने शरीर के आकार की आभा मंडल होता है। कभी कभी गहरे अंधेरे में हाथ को देखें, हाथ दिखाई नहीं देगा, किंतु हाथ के आकार की बिल्कुल आभा दिखने लग जाएगी। पूरा का पूरा विद्युतमय हाथ दिखने लग जाएगा। उतना अंधकार चाहिए। आजकल तो कठिनाई है कि अंधकार भी उतना नहीं है। कभी प्रकाश की कठिनाई थी, आज के विद्युत के युग में अंधकार की कठिनाई है कि उतना गहरा अंधकार भी आदमी को देखने को नहीं मिल रहा है। गहरे अंधकार में ऐसा हो सकता है